Welcome back guys to my YouTube channel Microplanet. I hope you all are well and healthy. So without any further delay I will start my topic, that is agglutination. So ये agglutination टॉपिक है. So मैं आज बात करूँगा agglutination टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है फॉर ऑल मेडिकोज. सो जैसे आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ agglutination. Like there is interaction between antibody and a particulate antigen results in visible clumping. So particulate antigen also called as insoluble antigen. So agglutination में होता क्या है, जो रिएक्शन है वो एंटीजन एंटीबॉडी का, वो एक एंटीबॉडी और पार्टिकुलेट एंटीजन के बीच में है. यदि हम बात करें प्रेसिपिटेशन में, तो प्रेसिपिटेशन में इंस्टेड ऑफ पार्टिकुलेट एंटीजन, इंस्टेड ऑफ इंसॉल्युबल एंटीजन, वी यूज द सॉल्युबल एंटीजन. तो ये दोनों डिफरेंसेज हैं एग्लूटिनेशन में और प्रेसिपिटेशन में. तो ये थी डेफिनेशन. एक और चीज़ जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि एग्लूटिनेशन टॉपिक जो होता है उसमें प्रॉपर पीएच और प्रॉपर टेम्परेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो वी हैव टू मेंटेन द टू थिंग्स, प्रॉपर पीएच एंड प्रॉपर टेम्परेचर. सो इन एग्लूटिनेशन यहाँ पे जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती हैं वो मोस्टली आईजीएम टाइप की होती हैं, और आईजीएम टाइप के एंटीबॉडी के साथ में जो एग्लूटिनेशन जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू आईजीजी एंटीबॉडी. So there are the some uses of agglutination reaction, like we can use agglutination process for blood grouping, for rheumatoid factors, arthritis के लिए, and for Coombs test to detect the antibodies. So ये इसके uses हैं agglutination topic के, और ये इसकी definition है. So there are various types of agglutination topic, agglutination reaction. Like first is एक्टिव, या इसको हम डायरेक्टिव बोल सकते हैं. सो एक्टिव और डायरेक्ट, तो इसमें होता क्या है, एक्टिव का और डायरेक्ट का मतलब समझ रहे हो कि सीधा डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली बस रिएक्शन हो रहा है एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी के बीच में. देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर थिंग्स. बस यहाँ पे दो चीज़ हमको चाहिए, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी. ऑल ऑफ यू नो जो एंटीबॉडी होती है वो हमारे सीरम के अंदर प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा में, और जो हमारे एंटीजन है वो आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं. तो हमको दो चीज़ चाहिए, एक तो आरबीसी और एक हमको सीरम. यदि हम बात इसका जो डायरेक्ट जो टेस्ट होता है मोस्टली यूज़ होता है ब्लड ग्रुपिंग में. तो जो ब्लड ग्रुपिंग का जो टेस्ट होता है वो डायरेक्ट मेथड से होता है. यदि हम बात करें पैसिव, तो इसको हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं. ये इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी एंटीजन होती हैं इसमें ये डायरेक्ट का उल्टा होता है, जस्ट रिवर्स. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी आरबीसी है, जो एंटीजन है वो कोटेड होता है विद आरबीसी के साथ में. तो लेकिन डायरेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आरबीसी आपकी कोटेड है एंटीजन के साथ में, देन आप उनको रिएक्ट कराएंगे एंटीबॉडी के साथ में, तो आपका जो रिएक्शन है वो विजिबल होंगे. एग्लूटिनेशन जो रिएक्शन होते हैं वो विजिबल होते हैं, वी कैन सी द नेकेड आइज. सो इसका जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं इसका टाइफाइड टेस्ट में. जो टाइफाइड टेस्ट का जो मेथड होता है वो रिवर्स टाइप का होता है, जिसको हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं. नंबर थर्ड इज रिवर्स पैसिव इनडायरेक्ट मेथड, जो कि हम यूज़ करते हैं विब्रो कोलेरा बैक्टीरिया के लिए. एज जो एंटीजन्स होते हैं वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकते हैं, या कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी वायरस हो सकता है. तो रिवर्स पैसिव इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो इसमें क्या होता है, ये इसका रिवर्स होता है इनडायरेक्ट का. तो इसमें क्या डिफरेंस है कि जो इसमें तो आरबीसी कोटेड है, हमारी रिवर्स वाले में एंटीबॉडी कोटेड होती है विद लेटेक्स पार्टिकल. सो देयर आर सो मेनी लेटेक्स पार्टिकल वी हैव, लाइक जिलेटिन हो गया, आरबीसी हो गई, ये सब क्या है लेटेक्स पार्टिकल हैं. तो चॉइस के अकॉर्डिंग वी कैन यूज द लेटेक्स पार्टिकल. सो जो एंटीबॉडी है वो लेटेक्स पार्टिकल से वो क्या होती है, कोटेड होती हैं इन केस ऑफ रिवर्स पैसिव इनडायरेक्ट मेथड में. तो ये हम यूज़ करते हैं विब्रो कोलेरा बैक्टीरिया के लिए मोस्टली. यदि हम बात करें फोर्थ नंबर हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन, तो हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन में आप देख रहे हैं हीम का मतलब सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है ब्लड का, कि यहाँ पे ब्लड इन्वॉल्व हो रहा है. तो इसमें होता क्या है, ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं वायरसेस के लिए. तो वायरसेस में जैसे मैं आपको बताऊँ, जो हमारी एंटीजन है वो हमारे आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, बट जो हमारी जो एंटीबॉडी होती हैं, तो जो वायरस है वो हमारी एंटीबॉडी का काम करते हैं. और ऑल ऑफ यू नो जो वायरस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं फॉर आरबीसीज. क्या करते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं आरबीसीज का. तो जो एक्टिव और पैसिव मेथड है हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन का, वो हम वायरसेस के लिए यूज़ करते हैं, और वो भी सेम एक्टिव और पैसिव की तरह है. जो एक्टिव है वो नॉर्मल एंटीजन एंटीबॉडी काम करेंगे, और जो पैसिव है उसमें जो आपके आरबीसी वो कोटेड होंगी. तो सेम एज यही बिल्कुल सेम मेथड है, बस डिफरेंसेस क्या है कि हम वायरस के लिए यूज़ करते हैं, ये हम ब्लड ग्रुपिंग के लिए यूज़ करते हैं. तो इस रिएक्शन में जो हमारी एंटीबॉडी जो इन्वॉल्व होती हैं उसको हम बोलते हैं एग्लूटिनिन.
याद रखना ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ है। कभी भी एग्जामिनर वाइवा में पूछ लेता है। ये जो एक टॉपिक है एग्लूटिनेशन, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है फॉर मेडिकोज, क्योंकि वाइवा में भी ये सब क्वेश्चन पूछते हैं कि एग्लूटिनेशन क्या है, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या यूजेज हैं, सबको पता होना चाहिए। और यदि हम बात करें एंटीजन के बारे में, तो एंटीजन जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं उसको बोलते हैं हम एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनिन एंटीबॉडी, एग्लूटिनोजन एंटीजन। तो डोंट फॉरगेट, आपको ये दो चीज़ याद रखनी है, भूलना नहीं है। डोंट फॉरगेट प्लीज, बिकॉज दीज आर वेरी important things you have to remember. Like the video, please do like, share, and please do comments if you like the video, and don't forget to subscribe my channel Microplanet. Thank you so much for watching my video. Please share it to all your close ones.